ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे सूर्य देव की और शनि देव की। सूर्य और शनि की युति होने जा रही है। ये युति अब 30 इयर्स के बाद होगी, जब वापस शनि कुंभ राशि में आएंगे। अभी 11 फरवरी से शनि के साथ में बुध आ जाएंगे और 12 फरवरी से सूर्य आ जाएंगे। तो सूर्य और शनि की जो युति होगी उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो पहले तो उन दोनों ग्रहों को ध्यान कर लेते हैं, मना लेते हैं। सर्वप्रथम पहला प्लेनेट है सूर्य, यथार्थ है, आत्मा है और ये अग्नि तत्व के हैं। सूर्य फायरी एलिमेंट वाले हैं। जपाकुशुम शंकाशम काश्यपेयम माद्युतिम तमोरि सर्पापग्नम प्रणतु अस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सूर्य का ये पूरा मैंने मंत्र बोला है, पौराणिक शास्त्रोक्त मंत्र है। उसके साथ सूर्य गायत्री और गायत्री मंत्र भी है। ये सूर्य के उपायों में भी आता है। इन्हीं मंत्रों के जाप करवाने से, इन्हीं मंत्रों को रोजाना गायत्री मंत्र का जाप करने से आपका आत्मविश्वास सूर्य को अच्छा कर लेंगे, प्रसन्न कर लेंगे। उससे क्या नहीं मिलेगा। सूर्य किन किन बातों के लिए है मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। हेल्दीनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ योर मैरिड लाइफ। एडमिनिस्ट्रेशन फेवर्स में सब चीज़ आ जाती है। शिक्षा की बात करो चाहे, और शिक्षा के बाद में क्या, जॉब, कैरियर एंड बिजनेस की बात करो, सब सूर्य से जुड़े हुए हैं। बाकी तो बहुत कुछ है। सूर्य से क्या क्या जुड़े हुए हैं वो मैंने श्री करनी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान, मेरा एक यूट्यूब चैनल है। दूसरा है ज्योतिष पूजा और उपाय। आप वहाँ जाके और देख सकते हैं कि सूर्य से संबंधित जितने भी वीडियोस हैं उसमें विशेष, जैसे अभी जब धनु राशि में सूर्य थे तो मैंने ये बताया है कि व्हाट आर द डिजीज एंड एलिमेंट्स अटैच्ड टू सन। एंड द सेकंड थिंग आई हैव टोल्ड डिटेल्ड रेमेडियल मेजर्स फॉर सन। सूर्य के जो भी उपाय हैं उनको विस्तृत रूप से, और दूसरा कि सूर्य से जुड़े हुए रोग, जिसमें हार्ट अटैक भी बात आती है जो आजकल बहुत कॉमन है, और भी बहुत सारे रोग सूर्य से हैं, उस वीडियो में मैंने बोला है। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। ये शनिदेव का पुराणोक्त शास्त्रोक्त मंत्र है। इसके जाप और पूजा से भी शनि प्रसन्न होते हैं। शनि प्रसन्न हनुमान जी की पूजा से भी होते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा से भी होते हैं, भगवान शिव की पूजा से भी होते हैं। सूर्यदेव, सूर्य की पूजा, हर सनातनी को सूर्य देव को जल चढ़ाना एक बहुत बड़ा उपाय है। नॉर्मल कोर्स में अलग अलग है कि कभी जल चढ़ाना है, कभी उसमें रोली, पर मैं कंबाइंड वे में करता हूँ। जल, रोली, चंदन, हल्दी और चावल कॉपर वेसल में लीजिए, 3 बार में करके चढ़ाइए, और अलग से गुड़ भी चढ़ाना होता है। और कोई कुछ भी कहे, पर मेरा मत यह है कि आपने जहाँ चढ़ा दिया समर्पण वहीं हो गया। अब वो पैर में गिरता है या और कहीं गिरता है, उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों की युति शुरू होगी वो 12 फरवरी टू 13 मार्च। ये एक क्रूशियल पीरियड होगा कि सूर्य और शनि पिता और पुत्र हैं, पर एक मैंने कहा अग्नि है तो दूसरे वायु हैं शनि, और दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छे नहीं होने के कारण इसकी पूरी स्टोरी है। पहले भी मैंने ये सूर्य शनि की युति बोली है जब लास्ट ईयर आई थी जब। पर आपको ये बता दूं, सूर्य की पहली पत्नी, सूर्यदेव की पहली पत्नी संज्ञा, वो टॉलरेट नहीं कर पाई उनका, इसलिए वो अपनी एक छाया रूपी रूप छोड़ के और वो चली गई।
और छाया से ये शनिदेव पैदा हुए। अभी मैंने क्या मंत्र बोला? नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम। रवि के पुत्र हैं, यमाग्रजम है। छाया मार्तंड संभुतम, छाया और सूर्य के पुत्र हैं। तो इसलिए इनका रंग वो काला भी है, नीलांजन समाभाषम। इनका रंग काला है, उनका उजाला मतलब वो तो सूर्य तो तेज एकदम चमकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस भी है। और सब बातों के लिए, जैसे देखिए सूर्य है, मैंने आपको बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन, जितने आईएएस या जितने बिग लीडर्स या जितने बड़े बड़े आदमी, पद की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेटस की बात कर रहा हूँ, उनके निश्चित रूप से सूर्य अच्छा होगा। जितने मजदूरों के नेता, संघर्ष पूर्ण जीवन वाले, स्पेशली दीज पॉलिटिशियंस, उनके शनि भी अच्छा होगा, नहीं तो वो पॉलिटिक्स में आ नहीं सकते। तो सूर्य और शनि का ये एक छोटा सा मैंने कॉम्बिनेशन की बात की कि ये कॉम्बिनेशन सबके लिए कमज़ोर करता है। ये कॉम्बिनेशन सबके लिए कोई अच्छा नहीं है। अब उसमें भी विशेष क्या है कि देखिए यहाँ पर शनि के साथ ऑलरेडी बुध 11 फेब को पहुँचेंगे और 12 फेब को ये सूर्य पहुँचेंगे। तो ये युति हो गई किसकी? सूर्य, शनि और बुध। ये बुध 27 फरवरी तक यहीं रहेंगे, फिर आगे चले जाएंगे मीन राशि में, और सूर्य मीन राशि में जाएंगे 13 मार्च को। तो 27 फरवरी के बाद ऐसा रहेगा कि सूर्य और शनि ही साथ होंगे बस। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट और है, वो पॉइंट है कि शनि और सूर्य साथ में शुरू होंगे 12 फरवरी से, पर 23 फरवरी को जब शनि के बहुत नज़दीक सूर्य पहुंच जाएंगे, जो ऑलरेडी शनि तो कुंभ राशि में है, अब सूर्य जा रहे हैं तो वो मूवमेंट उनका फास्ट है, तो इसलिए वो पहुंच जाएंगे 23 फरवरी को, जहां वो शनि को अस्त कर देंगे। अस्त का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? अस्त, सूर्य इतना तेज वाले हैं, मैंने अभी संज्ञा की बात की थी कि वो तो छोड़ ही गई उनको, तो इतने तेज वाले हैं, इतना उनके अंदर टेम्परेचर है कि उनके पास में जो भी कोई ग्रह पहुंचता है, 10 डिग्री, शनि की बात करें 12.5 डिग्री, बट नॉर्मल कोर्स में 10 डिग्रीज के बीच में कोई भी आ जाता है नियरर टू द सन, तो आप ये समझ लीजिए वो ग्रह अस्त हो जाता है, चाहे उसमें शनि है, चाहे बुध है, चाहे शुक्र है, चाहे कोई भी। तो ये शनि इतना नज़दीक आ जाएंगे कि 23 फरवरी को ये अस्त हो जाएंगे। मीन्स शनि विल लूज इट्स पावर्स, सूर्य उस समय पावरफुल हो जाएंगे। बट यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है कि शनि डिस्ट्रेस में भी होंगे। फिर अस्त हो गए मतलब अगर किसी की हम पावर छीन लें तो वो कितना डिस्ट्रेस में होगा, वो पोजीशन होगी शनि की, ये समझने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। किन किन बातों के लिए शनि है? शनि है नौकरी, यस, व्यवसाय के लिए, जॉब, करियर, बिजनेस के लिए, और संघर्षपूर्ण मजदूरी के लिए। मतलब जितने भी लोग हैं जो जॉब में हैं उन सब का कहीं न कहीं शनि सपोर्ट करेगा ही। मेरा एक वीडियो और अपलोडेड है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे, जिसमें मैंने जॉब के बारे में ही बात की है। यहाँ युति की बात कर रहा हूँ, वहाँ सिर्फ मैंने जॉब की बात की है। उसमें मैंने थंब रूल बताए हैं। क्या थंब रूल? जब भी कभी, यहाँ का कंसर्न है वो ही बता रहा हूँ, जब भी कभी सूर्य और शनि साथ होते हैं तो पहली चीज़ उनकी हेल्थ की कोई प्रॉब्लम्स होती ही है। दूसरा, उनके बहुत अच्छी पोजीशन में अगर सूर्य स्ट्रांग है और शनि भी है तो बहुत अच्छी उनको जॉब मिल सकती है, बहुत अच्छी पोजीशन पे जाते हैं वो लोग, सीधे चीफ सेक्रेटरी बनते हैं वो, ये समझ लीजिए। इतना अच्छा उनका प्रभाव आता है, इतना अच्छा प्रभाव होता है कि वो मुख्यमंत्री बनते हैं। पर एक बात यहाँ और समझने की है
कि उनकी बीच में कहीं न कहीं रुकावट के लिए खेद आता ही है। या तो जॉब में, जैसे गवर्नमेंट की जॉब है या दूसरी जॉब है, या तो जॉब छूट जाएगी, या गवर्नमेंट वाली जॉब में किसी स्कैम में फंस गए या सस्पेंड हो गए, इस तरीके से ये रिजल्ट देता है। विशेष अगर सूर्य कमज़ोर है और शनि पावरफुल है तो डेफिनेटली ऐसा तो होता ही है। तो ये दूसरा। तीसरा, सूर्य और शनि साथ है और वो डिग्रीज में बहुत नज़दीक आ गए हैं, तो पिता और पुत्र डेफिनेटली उनके कुछ और कुछ मतभेद होंगे ही, चाहे उनकी थिंकिंग वाइज थॉट प्रोसेस की बात करें या फिर बहुत ज़्यादा नज़दीक में हो जाते हैं तो है उनके पिता या तो बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं या देहांत हो जाता है। यहाँ पर मैं एक और बात बता दूंगा आपको, आप डरिएगा नहीं, क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन के साथ और भी बहुत कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर बृहस्पति की अच्छी दृष्टि है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, कारक ग्रहों की दृष्टि है, तो वो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो बचा लेंगे। बट यहाँ पर एक मैं जनरल वे में बात कर रहा हूँ, थंब रूल की बात की ना मैंने, तो उसमें ये है। फोर्थ, सूर्य और शनि कहीं भी पड़े हों, साथ में हो, तो उनकी मैरिड लाइफ में भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ये भी करीब करीब तय है। अब ये है कि उनकी डिग्रीज पे, उनकी क्लोजनेस पे, उनके दूसरे ग्रहों से एस्पेक्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। उससे क्या होगा कि अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो कंप्रोमाइज मैरिड लाइफ चलती रहेगी, शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी तो वो सेपरेशन की तरफ चले जाएंगे, या एक पार्टनर परमानेंटली बीमार हो जाए, या एक पार्टनर चला ही जाए संसार से, इस तरीके से आता है। ये 4 तरह के थंब रूल मैंने आपको बताए। बात करते हैं राशियों की। देखिए, मेष राशि के ये युति होगी, मेष राशि के ये युति होगी 11th हाउस में, हाउस ऑफ प्रॉफिट। उस घर में सूर्य भी अच्छे माने जाते हैं, उस घर में शनि भी अच्छे माने जाते हैं, तो उनको काफ़ी हद तक तो ठीक ही रहेगा। बट 23 फरवरी के बाद जब शनि अस्त हो जाएंगे, उसके बाद निश्चित रूप से उनको कमज़ोरी आ सकती है। किस किस बात में? प्रॉफिट, हाउस ऑफ प्रॉफिट की बात की मैंने, तो जॉब, कैरियर, बिजनेस, जितना भी आपका नेम, फेम, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब में कमज़ोरी आ सकती है। 27 फरवरी तक बुध है यहाँ, तो बुध भी 11th हाउस में बहुत अच्छों में नहीं आते हैं, तो इसलिए उनका मेंटल लोड भी बढ़ सकता है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, बुध स्ट्रेस देता है, और उनके रॉन्ग डिसीजन भी दे सकते हैं, जिसके कारण कि उनको जैसे बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मेष राशि के ये दोनों ग्रहों की पोजीशन अच्छी है। बट अगर ये अलग अलग होते तो बहुत कुछ दे सकते थे, इसलिए उनको कुछ तो लो में रहना ही होगा। उनको भी उपाय तो यहाँ करीब करीब सबके लिए बता दूँ आपको कि शनि और सूर्य की युति जब तक है, शनि, सूर्य और बुध की युति जब तक है, आपको सबको उपाय करने चाहिए। छोटे छोटे ही उपाय करें, जिनके बहुत कमज़ोर होंगे मैं बताऊंगा, उनको पूरे उपाय करने हैं, जाप पूजा तक। छोटे छोटे उपाय तो सबको करना चाहिए। उसके बाद में वृषभ राशि की ये 10th हाउस में आएंगे। 10th हाउस में शनि तो बहुत अच्छे माने जाते हैं जॉब के लिए, पर शनि के साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है, संघर्षशील, मतलब लेबोरियस तो होना ही पड़ता है आपको, मजदूरी तो आपको करनी ही पड़ती है, पर आपके अच्छा रिजल्ट देता है। उनको अभी शुरू में जब तक वो अस्त नहीं होते हैं, जब तक, क्योंकि उनकी स्वयं की राशि पे है ये कौन? शनि। सूर्य अपने शत्रु राशि पे है, मतलब सूर्य तो शनि की राशि पे आ रहे हैं, शनि तो अपनी स्वयं की राशि पे है, तो इनिशियली तो शनि काफ़ी पावरफुल है, पर सूर्य के ऊपर नहीं जा सकते इसलिए। बट यहाँ वृषभ राशि वालों को
उनके जॉब कैरियर में फ़ायदा हो सकता है। 10th हाउस कुछ हद तक फादर का भी माना जाता है, तो उनके फादर के और उनके बीच में कोई प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ वाइज एंड अदरवाइज। सामने 4th हाउस है जो मदर का घर है, भूमि भवन का घर है। भूमि भवन के लिए तो शनि ठीक है, पर मदर के लिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। आपकी मदर की हेल्थ संभालिए, कि मदर को कोई छोटा भी कुछ फील हो तो हेल्थ चेकअप करवाइएगा। ये सुख स्थान को भी कमज़ोर करता है, तो इसलिए वो सुख स्थान भी 4th हाउस में ही काउंट होता है। 4th हाउस को सुख स्थान में भी हम लेते हैं। तो इस तरीके से आपके वृषभ राशि वालों की बात की। अब आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि के ये भाग्य भवन में आएंगे। भाग्य भवन में अगर सूर्य अकेले होते, और वो भी मान लो उच्च के होते, पर वो तो है नहीं, तो इस भवन में होने से भी एक उनके फादर को डिस्ट्रेस हो सकती है, दूसरा उनके एजुकेशन को, अगर स्टूडेंट है तो उनको भी डिस्ट्रेस हो सकती है। सामने 3rd हाउस है, उस 3rd हाउस में ये दोनों प्लैनेट अच्छे माने जाते हैं, तो कुछ हद तक थोड़ा सा आपका स्टेटस बढ़ सकता है। बट आपको ये बता दूं, एकदम आउटराइटली आपके लिए भी ये फेवरेबल पोजीशन नहीं है, आपको भी उपाय करने चाहिए। उसके बाद में आइए कर्क राशि। कर्क राशि के ये 8th हाउस में आएंगे। शनि का बड़ा ढैया चल रहा है, क्योंकि 8th हाउस में चल रहे हैं कर्क राशि से शनि। सूर्य 8th हाउस में आ गए और बुध भी आ गए, तो उनको तो सारे तो उपाय करने हैं। अपनी हेल्थ को बचाइए, अपने और अपने पार्टनर के रिलेशनशिप को बचाइए, अपनी जॉब कैरियर बिजनेस को बचाइए, आप अननेसेसरी किसी प्रॉब्लम में नहीं फंस जाएं। बी केयरफुल। पूरा ध्यान से इस पीरियड को निकालिए और सारे उपाय करते रहिए। उपायों के लिए शनि और रोग वाला वीडियो है, जो मेरे श्रीकरणी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान, जो मेरा YouTube चैनल है, वहाँ ज्योतिष पूजा और उपाय वहाँ आपको मिल जाएंगे। वहाँ जाके देख लीजिए कि शनि के क्या उपाय हैं। सूर्य के लिए मैंने जो धनु राशि वाला भी गोचर हुआ था सूर्य, उसका वीडियो अपलोडेड है श्रीकरणी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान में। वहाँ जाके देखिए, समझिए। अगर कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो 9978627397 पे मेरे को रिकॉर्डेड या टेक्स्ट मैसेज भेजिए। आई विल सर्टेनली आंसर योर क्वेरी क्वेश्चन। पर वहाँ देख के, समझ के और फिर उपाय कीजिएगा। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पीरियड हो सकता है, इसलिए बी केयरफुल। आपको सारे उपाय करने, सूर्य के भी, शनि के भी और कुछ हद तक बुध के भी। पर बात यहाँ सूर्य शनि की हो रही है, इसलिए मैं पूरा उसी पे जोर दे रहा हूँ, उस पे ही मैं अच्छे से बोल रहा हूँ कि ये उपाय ज़रूर कर लीजिएगा, भूल मत जाइएगा। सिंह राशि। सिंह राशि के ये 7th हाउस में आएंगे। केंद्र स्थान है। केंद्र स्थान में भी सूर्य शनि का ये 7th हाउस में, तो बहुत, मैंने अभी कहा था, आप अपनी हेल्थ को संभालिए, मार्ग स्थान भी है। आप और आपकी वाइफ के या जिनसे भी रिलेशनशिप है वो संभालिए। इवन आप अपना बिजनेस भी संभालिए, कैरियर का जो कुछ भी आप करते हैं, आउटपुट परफॉर्मेंस, उसको भी संभालिए। निश्चित रूप से ये सिंह राशि के लिए भी कमज़ोर पीरियड है। आपको भी सारे उपाय करने चाहिए, जाप और पूजा तक। उसके बाद आइए कन्या राशि। कन्या राशि के 6th हाउस में आएंगे। अब 6th हाउस में सूर्य हो अकेला या शनि हो तो क्या बात है। इस हाउस में मैं एक आपको बात बताता हूँ। सूर्य और शनि आपको, अभी मैंने जो पहले आगे बोला है, IAS बना सकते हैं, टॉप ऑफ द हाउस ले जा सकते हैं आपको। पर बीच में वो या तो आपका हेल्थ इशू खड़ा कर सकते हैं, बीच में ही वो सामने 12th हाउस है तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में मतभेद शुरू कर सकते हैं, उनकी भी हेल्थ इशू कर सकते हैं, या आपकी जॉब में कहीं एकदम से ऑल ऑफ अ सडन प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है, या आप चेंज कर सकते हैं। मतलब कुछ तो जॉब में चेंज हो जाए, रुकावट के लिए खेद हो जाए, यू आर नॉट गिवन प्रॉपर प्रमोशन पोस्टिंग्स एज पर योर एलिजिबिलिटी, तो उसमें भी ऐसा हो जाता है। यहाँ पर भी बात तो वही रहेगी कि आपको अगर अच्छी जॉब, अगर आप जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं,
तो डेफिनेटली आपको सूर्य और शनि दोनों के उपाय करने चाहिए। आप अगर प्राइवेट जॉब में हैं करने तो उसमें भी चाहिए, बट गवर्नमेंट वाली जॉब में तो डेफिनेट करने चाहिए। और अगर आपके कोई हेल्थ इश्यू है तो वो ज़रूर आपको ये ध्यान रख के उपाय करने हैं। देखिए, शनि देता है ऐसे रोग जो स्लो, क्योंकि शनि मंद ग्रह है ना, 30 ईयर्स में जाके पूरी करता है साइकिल। ढैया कहलाता है 2.5 साल। सैटर्न स्टेज फॉर 30 मंथ्स इन वन राशि, इसलिए बहुत स्लो मूविंग है। तो स्लो मूविंग का मतलब समझे आप, क्रॉनिक एलिमेंट्स आती हैं शनि के साथ, स्नायु तंत्र की, नर्व्स की, इस तरीके से। और बुध साथ में तो ब्रेन से जुड़ी हुई नर्व सिस्टम की भी आ सकती है। और सूर्य साथ में तो आपको कंटिन्यूसली कुछ न कुछ प्रॉब्लम में खड़ी कर सकता है। बोन्स एंड जॉइंट्स में पेन हो जाए, हड्डियों में बहुत दर्द होने लग जाए, पर साथ में ही ये बाईपास सर्जरी तक भी पहुंचा सकते हैं, जो कि फिर आगे हमेशा के लिए एक वो हार्ट छिड़ जाता है, दैट गोज़ फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड। और कंटिन्यूस क्रॉनिक एलिमेंट्स का मतलब आप समझते हैं, मैं यह नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो कि एंड तक आपको बीमारी से ग्रस्त ही रखता है। वो रोग इस पोजीशन में हो सकता है, क्योंकि ये 6th हाउस शत्रु रोग पीड़ा का घर भी है। 8th हाउस वालों को भी हो सकता है, 6th वालों को भी हो सकता है। तुला राशि के ये आएंगे 5th हाउस में। अब देखिए, 5th हाउस का है आउटपुट परफॉर्मेंस का है, संतान का है, स्पेशल सोर्स ऑफ मनी जनरेशन का है। जैसे 9th हाउस है वैसे ही 5th हाउस भी है। तो यहाँ सूर्य का तो फिर भी होता है, शनि का तो पैसे कमाने से तो कुछ है ही नहीं, वहाँ तो मजदूरी है। वो तो लेबर क्लास की बात कर रहे हैं हम, फॉलोइंग की बात कर रहे हैं। ये पॉलिटिशियन क्यों जीतते हैं शनि पावरफुल हो तो, क्योंकि वो फॉलोइंग उनकी अच्छी हो जाती है, सो दे विन। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आप जो भी काम करें उसको ध्यान से, सोच के, समझ के, अपना पूरा टेबुलेट करके, कैलकुलेट करके, एनालिसिस करके फिर शुरू कीजिएगा, वरना आप कहीं गलत जगह लैंड अप हो जा सकते हैं। दूसरा, यहाँ सूर्य और शनि की दृष्टि जाती है 7th हाउस में, तो यहाँ पर संतान को भी कमज़ोर करते हैं। संतान की भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, संतान नहीं हो या हो तो प्रॉब्लम में हो। और अभी जैसे एग्जामिनेशन टाइम आ रहा है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, उनका कॉन्फिडेंस ही इतना नहीं हो कि वो अपेयर हो सकें, ऐसा भी हो सकता है। पर 7th हाउस से कनेक्ट हो रहे हैं, ये शनि का दृष्टि है, 3rd दृष्टि, उसके कारण आपके और आपके पार्टनर के बीच में विस्फोट हो सकता है। चाहे बात सेपरेशन की करें, चाहे हेल्थ की करें, चाहे वैसे ही बात करें जिसमें कि चैलेंजिंग पोजीशन में हो जाए आपके रिलेशनशिप, तो उनको सारे उपाय करने हैं। उसके बाद में आइए वृश्चिक राशि के तो वो छोटा ढैया तो चल ही रहा है, शनि 4th हाउस में है उनके राशि से, साथ में वो बुध आ जाएंगे और अब फिर ये सूर्य भी आ जाएंगे। तो उनको सारे उपाय करने हैं। मदर को बचाना है, भूमि भवन को बचाना है, सामने 10th हाउस है, जॉब को बचाना है, उन सब के लिए उनको करना है। दिस इज हाउस ऑफ हैप्पीनेस एंड हु आर देयर एंड हाउस ऑफ हैप्पीनेस, उस खुशी के आलम में कौन जाके बैठ रहे हैं वहाँ? 2 दुश्मन, और उसमें भी कौन? द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट्स, वन इज सन एंड अनदर इज सैटर्न। तो इसलिए आपके सुख भी छिन्न भिन्न हो सकते हैं, तो आपको सारे उपाय करने हैं। मैंने कहा था आपसे, बहुत सी राशियों को इसमें उपाय करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शनि सूर्य की युति, अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूं तो जैसे कर्क को बड़ा ढैया, वृश्चिक को छोटा ढैया, मकर, कुंभ और मीन उनको 7.5 है, तो उसमें तो सोचना ही क्या है। बट कई जगह ये और ज़्यादा खराब है, बीइंग टुगेदर। जैसे मैंने 6th हाउस में भी कहा था कन्या राशि वालों के कि सूर्य शनि साथ होंगे, अगर ये अकेले होते, अलग होते तो बहुत कुछ होता। मेष राशि वालों को कहा था कि 11th हाउस में अगर अकेले होते तो बहुत कुछ, हाउस ऑफ प्रॉफिट में बहुत कुछ कर जाते, पर ये है। तो वृश्चिक राशि वालों को सारे उपाय करना। ये धनु राशि की 3rd हाउस में,
थर्ड हाउस में अगर फिर इंडिविजुअल सूर्य होते वंडरफुल, शनि होते तो और वंडरफुल, पर यहाँ दोनों टुगेदर सी, दोनों की युति है यहाँ। तो इसलिए अपने नेम फेम को बचाइए, अपनी इज्जत को बचाइए। रादर यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल इन ऑल योर डीलिंग्स। आपके कहीं भी डिफेमेशन नहीं हो, कहीं भी इंसल्ट नहीं हो, कि आप फालतू के केसेस में फंस नहीं जाए। उससे बचने के लिए आपको शनि और सूर्य के उपाय करने की ज़रूरत है। धनु राशि की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक ही चीज़ उनकी अच्छी हो सकती है कि उनकी पोस्टिंग कहीं ठीक हो सकती है, बट वो पोस्टिंग ठीक हो के अल्टीमेटली कहाँ लैंड अप कर सकते हैं कि वहाँ पर जाके वो फंस जाए। तो इसलिए वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक चीज़ उनके और हो सकती है कि जिसमें जैसे अभी कुंभ स्नान चल रहा है, पर उस समय भी होगा, कुछ दिनों तक तो होगा ही। तो वहाँ गए आप, वहाँ पर खूब सा आपने धर्म किया, खूब सी चैरिटी की, तो आपके ये सूर्य शनि के उपायों में थोड़ी सी कमजोरी भी आए तो चलेगा। उसके बाद आइए मकर राशि। मकर राशि सेकंड हाउस, धन का घर, वाणी का घर। तो यहाँ पर वो क्या देंगे? देखिए कौन है? सूर्य तेज अग्नि वाले, और वो शनिदेव कि मैं तो लीडर हूँ, मजदूरों का नेता हूँ। तो दोनों में अहंकार पैदा हो सकता है। आप इतने ज़्यादा रफ हो सकते हैं लोगों से बात करने में कि आपके सब दुश्मनी की तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ धन तो कोई देगा नहीं, शनि धन का कारक बिल्कुल नहीं है। शनि देव का तो ये है कि आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल लो होना चाहिए, भूमि वाला, मतलब धरती पे रहिए, डोंट फ्लाई इन द स्काई, नीचे रहिए। उस पे वो शनि का प्रभाव होता है। शनि उस तरह के होते हैं। तो वहाँ धन का क्या काम, लग्जरीज का क्या काम? वहाँ बस आपको अपनी वाणी को संभालना है, आपकी लाइफ स्टाइल बिहेवियरल जो भी है वो संभालिएगा। बी केयरफुल, हैव फुल बैलेंस एंड कंट्रोल, ट्राई टू हैव फुल बैलेंस कंट्रोल। मकर राशि वालों को 7.5 का थर्ड फेज भी चल रहा है, वो भी है। मकर राशि वालों को अगर हम देखें तो मंगल भी, उसके भी थोड़े से इफेक्ट ऐसे हैं कमज़ोर वाले। बात करूं मैं, हाँ बृहस्पति सीधे हो गए तो वो ठीक है, पर फिर भी 7.5 में सेकंड हाउस में धन के घर में आपके शनि भी विराजे हुए हैं, थर्ड फेज है 7.5 का, और साथ में सूर्य है। आपको बहुत ध्यान रख के चलना है। जाता हुआ शनि होगा और सूर्य तो है ही साथ, तो इसलिए सारे उपाय करने इनको कंप्लीट A to Z। और उसके लिए आप मेरे उस पर जाके देख लीजिए। अगर आप विशेष कोई भी ये चाहे कि मैं आपको लिखा हुआ जो मेरे पास सेव्ड है कि क्या उपाय करने हैं, तो आपको 9978627397 पे मुझे टेक्स्ट मैसेज या रिकॉर्डेड भेज दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। आई विल सर्टेनली आंसर योर क्वेरी क्वेश्चन। उसके बाद में आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि पे तो ये आ रहे हैं, कुंभ राशि पे सूर्य शनि साथ, तो उनको अपनी जॉब संभालना है। जॉब से भी पहले उनको अपनी हेल्थ संभालनी है, उनकी वाइफ की या हस्बैंड की हेल्थ संभालनी है, उनके पार्टनर की हेल्थ संभालनी है, क्योंकि सामने 7th हाउस होगा। उनकी जॉब, कैरियर से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, वेदर इट्स जॉब, वेदर इट इज स्टडीज़, वेदर एनी अदर एफर्ट, दूसरा कुछ अभी भी कोई काम डाइवर्सिफाई करके और वो उसमें मत जाइएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि कोई जॉब के लिए सोचा समझा, और उसका जैसे अपना होता है ना कि सीडिंग प्रोसेस, मतलब जो शुरुआत में जैसे फसल बोई जाती है, उसमें अगर आप जाना चाहें, उस फेज में जाना चाहें विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि कोई मनी जनरेशन की बात या प्रॉफिटेबिलिटी की बात,
तो फिर भी आप जा सकते हैं। अदरवाइज अवॉइड दिस कंप्लीट पीरियड ऑफ 1 month, मीन्स 12th of February to 13th of March। अपनी और अपने पार्टनर की हेल्थ को संभालिए, वेल्थ को संभालिए और जॉब को संभालिए, और अननेसेसरी किसी में इन्वॉल्व होने की कोशिश मत कीजिए। उपाय आपको भी करने हैं, क्योंकि 7.5 चल रही है भाई, क्योंकि 7.5 चल रही है आप। उसके बाद में आइए मीन राशि, लास्ट मीन राशि की, ये 12th हाउस में, 12th हाउस ऑफ लॉसेज का ही वर्ड है उसके साथ। तो हालांकि अगर शनि अकेले होते हैं तो कुछ हद तक, कुछ मतों के अनुसार वो कारक माने जाते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। वो है तो क्या, हाउस ऑफ लॉसेज है, उसमें आपके लॉसेज हो सकते हैं, शरीर का लॉस हो सकता है, मतलब हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और वो बेडरूम हाउस भी है, शयन कक्ष का सुख भी वहाँ से देखा जाता है। तो उसमें वो शनि और सूर्य आपका सेपरेशन पे ले जाकर खड़ा कर सकता है, आपके और आपके पार्टनर की हेल्थ को तोड़ सकता है, आपके अननेसेसरी फालतू के खर्चे बढ़ा सकता है, जिसके कारण ही आप दोनों में मनमुटाव हो जाए। उनको निश्चित रूप से सारे उपाय करने हैं। तो इस तरीके से 12 राशियों का हो गया। ये जो मैंने आपको बताया है उसका बेस क्या है, लॉजिक क्या है? लॉजिक है जो मेरा एक्सपीरियंस, एक्सपोजर है फॉर मोर देन 50 years, उसका ये बेस है। तो आपको ये बता दूं, हर आदमी का अपना मत होता है। एरर ऑफ जजमेंट इज देयर, द वर्ड इटसेल्फ इज अटैच्ड टू विद एवरीबडी, वो बात अलग है। पर मेरे मत के अनुसार जो मैं जानता हूँ वो मैंने आपको बोला है। अब आपको ये बता दूं, उपायों के लिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ लास्ट में कि एक बात याद रखिए कि भाव बिना कोई उपाय इफेक्टिव नहीं होगा, चाहे वो आप स्वयं कर रहे हैं और चाहे ब्राह्मणों से करवा रहे हैं। पहले अपने आप को ज्वाइन कीजिए, पहले आप अपनी कनेक्टिविटी बनाइए उस प्लैनेट से एंड द लॉर्ड ऑफ द प्लैनेट, देन ओनली यू विल गेट द रिजल्ट, देन ओनली यू विल गेट द रिजल्ट, अदरवाइज नो रिजल्ट। लास्ट में मैं एक नोट रूपी और चीज़ बता देता हूँ। फर्स्ट, कि कोशिश कीजिए कि सूर्य को जल तो सब चढ़ाएं इस पीरियड में, चाहे आपकी कोई राशि है। दूसरा, कोशिश कीजिए कि जो भी आपके हेल्पर्स हैं, ये सूर्य को जल चढ़ाना तो सूर्य को मदद होगी, मतलब सूर्य प्रसन्न होंगे। पर जो आपके हेल्पर हैं, जैसे सर्वेंट्स की बात करूं, आपसे सबॉर्डिनेट की बात करूं, आपसे जो कमज़ोर हैं, अशक्त हैं, धन से, शरीर से, मन से, उन सब को बिहेव अच्छा कीजिए, बिहेवियर अच्छा रखिए उनके प्रति। और तीसरा, अपने को धरातल पर रख के चलिएगा। ये पीरियड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है हर राशि के लिए। कुछ राशियों का मैंने कहा है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है, जैसे कर्क है, वृश्चिक है, मकर, कुंभ और मीन है, ये तो है ही है। दूसरी कैटेगरी में लें तो अपन, जैसे कन्या राशि भी बात की है मैंने, वो भी है। और तीसरी कैटेगरी में लें तो मिथुन राशि भी है। भाग्य भवन में भी सूर्य शनि का कुछ नहीं है, उनके फादर का ध्यान रखने वाली बात है। तो इस तरीके से आप चलिए। और मैंने बता दिया, वापस बोल देता हूँ, मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, और दूसरा है ज्योतिष पूजा और उपाय। ज्योतिष पूजा और उपाय में नॉर्मली जो शाम को मैं पूजा करता हूँ, उस पूजा के साथ में मैं बोलता हूँ, भगवानों के दर्शन कराते हुए। और दूसरा जो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान है, उसमें ये ऐसा वीडियो जैसे बनाते हैं, ग्रहों का जो भी संचरण कह लें, ट्रांजिट कह लें, या विशेष कोई बात, जैसे अभी ये सूर्य शनि की युति की बात कर रहा हूँ, तो वो वहाँ होता है, वहाँ देखिए। उपायों के लिए आप वहाँ दोनों जगह मिल जाएंगे, सूर्य के भी और शनि के भी। इवन आपको पहले सूर्य शनि की युति है, वहाँ भी अपलोडेड है लास्ट ईयर वाले में, उसमें भी मिल जाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट डियर माय फ्रेंड्स।